संगत जी, एक फैमिली थी जो कि मिडिल क्लास फैमिली थी। वो सत्संगी फैमिली थी। बाबा जी से बहुत प्यार करती थी। वो इतना प्यार करती थी कि सारी फैमिली हर टाइम बाबा जी की ही बातें करती थी। उनकी बेटी, उनकी बहू, उनका बेटा, सारे बाबा जी की ही बातें करते थे और बहुत प्यार करते थे बाबा जी के साथ। और उनकी एक बहुत ही संगत जी छोटी सी शॉप थी कपड़े की। इतनी छोटी थी कि बहुत ही छोटी थी, कपड़े की शॉप थी और वो बहुत ही चलती थी। तो उनके साथ क्या हुआ हम आज की साखी में संगत जी जानेंगे। जो भी संगत बाबा जी से प्यार करती है, जो भी संगत हजूर जी से प्यार करती है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी। राधा स्वामी लिखने के साथ आप अपने शहर का नाम लिखते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम साखियां डालते हैं और सत्संग डालते हैं। जिन्होंने सत्संग सुनना है, होता कुछ ऐसे है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि बहुत ही खुश, अपना जो उनकी शॉप थी छोटी सी, उनकी शॉप काफ़ी बहुत चलती थी। उनकी एक बेटी थी जो कि बाबा जी से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी, हर टाइम बाबा जी की बातें, हर टाइम बाबा जी के शब्द। तो उनके घर के पास ही एक बहुत बड़ा शोरूम था संगत जी, वो भी कपड़े का शोरूम था। और जो वो कपड़े का शोरूम था, वो फैमिली इन फैमिली से बहुत ही जेलसी करती थी। इतनी जेलसी करती थी, जब भी कोई कस्टमर उनकी शॉप से कपड़े लेकर आता, इन्होंने उनको आवाज़ लगानी, उनको बोलना कि कौन सी शॉप से कपड़े लेकर आए हो। उन्होंने बताना वो जो छोटी सी शॉप है। तो उन्होंने कहना कि वो तो बहुत ही घटिया कपड़ा सेल करते हैं, तो आप हमारी शॉप पे आओ, आपको हम बहुत बढ़िया कपड़े देंगे और ऑफर भी देंगे और साथ में बहुत ही डिस्काउंट देंगे आपको। लेकिन वो जो कस्टमर थे, उनके सारे के सारे उनको बहुत ट्रस्ट था, क्योंकि बहुत ही वो बढ़िया कपड़ा सेल करते थे और साथ ही साथ उनका जो रेट था बहुत ही कम रेट था संगत जी। तो वो उनको बोल देते कि नहीं, हम तो उन्हीं से लेंगे, क्योंकि उनका कपड़ा है जो वो काफ़ी बढ़िया कपड़ा है और साथ ही साथ हमें रेट भी बहुत कम लगाते हैं। तो वो जो शोरूम वाले थे संगत जी, उनकी फैमिली थी जो इनके साथ इतनी जेलसी करती थी कि बहुत जेलसी करती थी। हर टाइम उनका, सारी फैमिली का यही दिमाग में चलता था कि इनकी जो शॉप है जो इतनी चलती है तो इनकी शॉप बहुत ही छोटी सी लेकिन चलती बहुत है। तो हमने इतना बड़ा शोरूम डाल रखा है, हमारा इतना बड़ा शोरूम नहीं चलता, इनकी छोटी सी शॉप ही इतनी चल जाती है। तो सारी फैमिली ने हर टाइम बातें उनकी फैमिली की ही करती रहनी कि पता नहीं क्या किया है इन्होंने जो इतनी इनकी शॉप चलती है। तो बाद में संगत जी क्या होता है, वो जो सत्संगी फैमिली होती है, उनकी जो बेटी होती है, उनको वो स्टडी कराते हैं बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी स्टडी कराते हैं उसको। और जो दूसरी फैमिली होती है उनके घर के पास, वो भी उनकी भी एक बेटी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टडी कराते हैं उसको। तो अब क्या होता है संगत जी, ये जो जिनका शोरूम होता है, वो सोचते हैं कि आखिर इनके पास पैसे आते कहाँ से है। जो इनकी बेटी है, जहाँ पर हम अपनी बेटी को स्टडी करा रहे हैं, वहाँ पर तो फीस बहुत है। तो ये फैमिली वहाँ पर कैसे अपनी लड़की को स्टडी करा रही है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता कि इतनी सी शॉप से भी कितने पैसे कमा रहे होंगे, जो इन्होंने इतने बड़े कॉलेज में डाल रखा है अपनी बेटी को। तो इन्होंने हर बात से जेलसी करनी उनसे, इतनी जेलसी करने की, अपनी जो उनका शोरूम था उस पर उन्होंने कम ध्यान देना कि चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि उनके पास जो पैसा था वो काफ़ी पैसा था, उनके पास पैसा बहुत था। पैसे की कोई उनको टेंशन नहीं थी। टेंशन सिर्फ इस बात की थी कि उनकी जो सत्संगी फैमिली है, उनकी शॉप कैसे चल रही है और क्यों चल रही है। हमारा जो शोरूम है, हमने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, उसमें एक भी कस्टमर नहीं आता। तो ऐसे संगत जी
उन्होंने बस यही सोचते रहना इनका बुरा कैसे करें। तो एक दिन संगत जी क्या होता है कि कहीं पर उनके घर के पास कोई बहुत ही बड़ी कोई बाहर की कंपनी आती है जो कि जॉब ऑफर करती है सबको। जो वहाँ बाहर से कंपनी आती है तो अब क्या होता है संगत जी, वो जिनका जो शोरूम होता है वो उनकी जो बेटी होती है वो देखती है कि ऐसे हमारे जो घर के पास एक बाहर से कंपनी आई है। अपने पापा को बोलती है कि पापा जो हमारा घर है जो उस साइड वहाँ पर है, वहाँ पर ना एक बहुत बड़ी कंपनी ओपन हो रही है हमारे शहर में, तो वहाँ पर काफ़ी जॉब मिल रही है, तो अगर आप बोलो तो मैं अप्लाई कर दूँ। तो उसके जो फादर साहब होते हैं लड़की के, वो बोलते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है बेटी, तूने क्या करना है जॉब करके, रहने दो, तुम आराम से बैठो घर पर ऐश करो। तो अब क्या होता है संगत जी, वो जो सत्संगी फैमिली होती है उनकी जो बेटी होती है वो अपने फादर साहब को बोलती है, उसको भी पता चल जाता है उसको, क्योंकि वो सेम कॉलेज में पढ़ते हैं इसलिए उनको भी कोई बता देता है कि ऐसे कोई कंपनी बाहर से आई है, वो लड़कियों को जॉब दे रही है और उनकी जो सैलरी है बहुत ही ज़्यादा सैलरी है। तो अब ये जो लड़की होती है संगत जी, ये लड़की अपने जो सत्संगी फैमिली होती है, ये लड़की अपने फादर साहब से बोलती है कि जो हमारे घर के हालात हैं वो बाबा जी ने बहुत बढ़िया बनाए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले पहले मैं कोई ऐसी जॉब करूँ कि जो आपके घर के हालात हैं वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाए और आपकी जो छोटी सी दुकान है वो बड़ी हो जाए। मेरी ये इच्छा है। तो वो जो कंपनी पापा बाहर से आई है, क्या मैं वहाँ पर जाऊँ जॉब अप्लाई करने के लिए? तो उसके जो फादर साहब होते हैं वो बोलते हैं हाँ बेटा, आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे ही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लड़की बोलती है ठीक है पापा, मैं फिर कल जाऊंगी। वो कल जाऊंगी जब फिर मैं अप्लाई करके आऊंगी। वहाँ पर वो कुछ टेस्ट लेते हैं, अगर वो टेस्ट क्लियर हो गया उसके बाद फिर वो जॉब मुझे दे देंगे। तो अब संगत जी क्या होता है, वो जो शोरूम वाला होता है ना, सारी फैमिली, उनको ये बात पता चल जाती है कि वो जो छोटी सी दुकान वाले हैं वो अपनी बेटी को वहाँ पर जॉब अप्लाई करने के लिए भेज रहे हैं। तो अब जे भाई क्या करता है, जे अपनी लड़की को बोलते हैं कि वो उस दिन तुम कोई जॉब का बता रही थी मेरे को, ऐसे बाहर से कोई कंपनी आई है। तो वो बहन बोलती है कि हाँ मैंने उस दिन बताया तो था आपको। तो उसके फादर साहब बोलते हैं वो जो सामने हमारे दुश्मन है, जो छोटी दुकान है जिनकी, उनकी बेटी मुझे पता चला है कि वो कल अप्लाई करने वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रही है, तो तुम ऐसा करो तुम भी जाओ, उनकी लड़की को जॉब नहीं लगनी चाहिए, तुम करो वहाँ पर जॉब। अगर वो जॉब उनकी लड़की को लग गई है तो और तरक्की हो जाएगी इनकी। तो उनकी लड़की बोलती हाँ पापा, मैंने तो पहले बोला था आपको कि मैं जॉब कर लूँ, आपने मेरे को बोला था नहीं। तो वो बोलते नहीं, तुम कल जाओ वहाँ पर, जो भी टेस्ट है सब कुछ क्लियर करो। तो आप ऐसा करो, आप जाना कल। तो अब संगत जी क्या होता है, वो चले जाती है। अब जो छोटी सी दुकान है सत्संगी फैमिली, उनकी लड़की भी जाती है वहाँ पर, और जो ये लड़की है जिनका बड़ा सा शोरूम, पैसे का अहंकार और जेलसी, इनकी लड़की भी चले जाती है। अब संगत जी क्या होता है, ये दोनों बहनें वहाँ पर बैठ जाती है। वहाँ पर जाकर जो कंपनी होती है, बाहर की कंपनी होती है, और काफ़ी लड़कियाँ आती है वहाँ पर, और जो छोटी सी दुकान होती है वो देखती है उस लड़की को कि इनके पास तो इतना पैसा है, ये बहन भी यहाँ पर आगे अप्लाई करने के लिए जो, तो फिर वो सोचती है कि चलो आगे फिर क्या हुआ, और भी तो कितनी लड़कियाँ आई है। तो अब संगत जी क्या होता है, वो जो कंपनी होती है बाहर की, वो जो भी इनको बताती है, जो भी क्वेश्चन आंसर करती है, जो भी इनको पेपर देती है क्लियर करने के लिए, वो दोनों लड़कियां ये कर देती है। तो अब जो वो छोटी सी शॉप वाली जो सत्संगी फैमिली होती है, इनकी जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही पढ़ी लिखी होती है। तो ये सब कुछ क्लियर कर देती है एकदम से, सब कुछ क्लियर, कुछ भी नहीं छोड़ती। जो दूसरी जो शोरूम वाले की लड़की होती है, क्योंकि उसके पास तो काफ़ी पैसा होता है, वो स्टडी में भी इतना नहीं, बस ऐश करती है, बस घूमती फिरती है, इसलिए ना
उसका जो टेस्ट है वो इतना क्लियर नहीं करती, ना ही उसको इतने आंसर आते हैं वो जो भी उसके क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये दोनों आ जाते हैं वापस, तो वो कुछ टाइम दे देते हैं इनको कि आप ऐसे करना, 1 वीक के बाद, 1 हफ्ते बाद आपको आपके घर पर लेटर मिल जाएगा कि आप सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो। तब ये दोनों बहनें घर पर आ जाती है अपने। तो अब संगत जी क्या होता है, जो ये बहन होती है जो सत्संगी फैमिली की होती है, वो अपने फादर साहब को बोलती है कि पापा ऐसे में एग्जाम जब वहाँ पर गई थी जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वो जो सामने शोरूम है जिनका बहुत बड़ा, उनकी बेटी भी आई थी, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई जॉब की। तो उसके फादर साहब तो आपको संगत जी पता ही है, जो सत्संगी फैमिली होती है तो बहुत ही अच्छी फैमिली होती है और वो किसी का भी गलत नहीं सोचती। तो उसके फादर साहब बोलते हैं कि वैसे ही वो घर पर बोर होती होगी बेटा, इसलिए उसने अप्लाई कर दी होगी, उसमें क्या है। तो वो बोलती नहीं, मुझे ऐसे था कि इतना उनके पास पैसा, तो इन्होंने जॉब क्या करनी, मैंने तो इसलिए करनी है कि हमारा जो घर है और बड़ा हो जाए, हमारी जो शॉप है और बड़ी हो जाए मेरी शादी से पहले पहले, और कुछ पैसे भी सेव हो जाएंगे। तो उसके फादर साहब बोलते कोई बात नहीं बेटा, जैसे कोई भी करता है करने दो। तो वो बोलती चलो ठीक है पापा, मैं ना वहाँ पर जो भी टेस्ट था सब कुछ क्लियर करके आई हूँ, बस मुझे एक ही है कि मेरी जॉब है जो वो मुझे मिल जाए। तो उसके फादर साहब बोलते हैं हाँ, वो देख जो बाबा जी की फोटो लगी है वहाँ पर जाके अरदास करो, बाबा जी को बताया करो सारी बातें, जो बातें आप मुझे बताते हो बाबा जी को भी वो बातें बताया करो, वो सुनते हैं सारी बातें। तो जाओ बताओ बाबा जी को कि ऐसे मैं आई हूँ वहाँ से, तो प्लीज़ आप हेल्प करना मेरी। तब जो ये बहन है बाबा जी के पास जाती है, जो बाबा जी का स्वरूप उनके घर पर लगा होता है, तो वहाँ पर हाथ जोड़ती है, वो बोलती है कि बाबा जी मैंने पूरी ईमानदारी से सब कुछ क्लियर किया वहाँ पे, तो प्लीज़ आप मेरी जॉब लगवा देना। तो अब संगत जी जो इनकी लड़की होती है शोरूम वालों की, ये बहन अपने फादर साहब को बोलती है कि पापा जो तुम्हारे वो है जो दुश्मन, उनकी बेटी है जो, मुझे 100% पता है वो ही पास होगी, उनको ही जॉब मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो भी क्वेश्चन किए, जो भी उन्होंने हमको पेपर क्लियर करने के लिए दिए थे, मुझसे कुछ नहीं हुआ, ना ही मुझसे कोई आंसर दिया गया, ना ही मेरे से वो पेपर क्लियर हुआ। और जो उनकी बेटी थी उसने वो आंसर भी दिए सारे, और साथ ही साथ जो पेपर था वो भी क्लियर कर दिया। तो मेरे को ऐसे लग रहा है वही जॉब मिलेगी, उसको ही मिलेगी। तो इसके जो फादर साहब होते हैं उनकी काफ़ी जान पहचान भी होती है वहाँ पर। तो वो क्या करते हैं संगत जी, वो कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो गया फिर तो उनकी और तरक्की हो जाएगी, तो मैं ऐसा करूँगा जहाँ पर वो जॉब अप्लाई करके आए हो ना, वहाँ पर मेरे पास है ऐसे कुछ जान पहचान है मेरी, मैं वहाँ पर फ़ोन करूँगा और उनसे मिलकर आऊँगा। तो वो लड़की बोलती ठीक है आप जल्दी जाना, बस 1-2 दिन ही रह गए, हमारा लेटर आ जाएगा नहीं तो घर पर। उसके फादर साहब संगत जी वहाँ पर जाते हैं उस कंपनी में, और जो उस कंपनी में जाते हैं वहाँ पर जो वहाँ के मैनेजर होते हैं उनसे मिलते हैं, तो उनको पैसे का लालच देते हैं कि आप ऐसा करो, इतने पैसे लो मेरे से, और जो मेरी बेटी है उसको ही आप रखना। तो वो पहले पूछते हैं, वो बोलते हैं कि जितनी भी लड़कियां आई थी क्या इसमें से बताओ, वो जो उसका लड़की का नाम लेते ये है सिलेक्ट है या रिजेक्ट है। तो संगत जी वो बोलते हैं कि नहीं वो तो सिलेक्ट है, वो तो 1 नंबर पे आई है, वो तो लड़की बहुत अच्छी थी, तो वो सिलेक्ट है। तो वो बोलते हैं अभी जो जे बेटी है मेरी, ये सिलेक्ट है या नहीं सिलेक्ट है। तो बोलते नहीं, ये सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि इसने आंसर नहीं दिए थे, ना ही इसने पेपर क्लियर किया था, ये रिजेक्ट है। तो अब इसके फादर साहब बोलते हैं लड़की के कि आप ऐसा करो, जो रिजेक्ट है वो उसको करो, जो सिलेक्ट है मेरी बेटी को करो, जितने पैसे आप बोलोगे वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो मैनेजर साहब जो होते हैं उस कंपनी के बोलते ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे कर देंगे आपको। तो अब वो जो लड़की होती है सत्संगी फैमिली की, उनके घर पर वो रिजेक्ट का लेटर भेज देते हैं। तो जैसे ही उनके घर पर लेटर जाता है तो वो पढ़ते हैं कि ये क्या हो गया। वो लड़की थोड़ा सा रोने लगती है, अपने फादर साहब को बोलती है देख लो
मुझे तो ऐसे था कि मैंने तो सारा पेपर क्लियर किया, एक एक आंसर दिया उनको, तो मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली पापा, मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो उसके जो फादर साहब होते हैं वो बोलते हैं कि देखो हमारे जो बाबा जी हैं जो करते हैं वो करते हैं, तो आप समझो कि वो जॉब ठीक नहीं थी आपके लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या हुआ है, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है। आप कोई और जॉब अप्लाई कर दो, अगर आपको जॉब करनी है तो खुश रहो बस, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत होने दो, बाबा जी पर यकीन रखो, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। तो वो लड़की भी सोचती कि हाँ ये तो बात है ही, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, मेरे पास और काफ़ी, मैं कहीं पे कहीं जॉब अप्लाई कर दूंगी। तो जो वो बड़ा शोरूम होता है संगत जी जिनका, उनकी लड़की वहाँ पर जॉब करना शुरू कर देती है। अब संगत जी क्या होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर किसी के साथ माड़ा करोगे तो अपने साथ माड़ा तो होगा ही संगत जी। अब वो जो लड़की है उसके संगत जी जो फादर साहब होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है उनका बहुत बुरे वाला। तो होता भी है वो रात को कहीं आ रहे होते, सुनसान होता है रोड, वो आ रहे होते कहीं से, उनका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और उनको कोई उठाने वाला भी नहीं होता, ना ही कोई उठाता है उनको। अब क्या होता है संगत जी, उसको कोई ऐसे ही आते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर एडमिट कराते हैं उनको, तो उनको होश आती है तो वो चले जाते हैं वहाँ से। तो अब वो जो लड़की के फादर साहब होते हैं जिनका शोरूम होता है, जब उनका एक्सीडेंट होता है ना संगत जी, तो जब उनको थोड़ी सी होश आती है वो हॉस्पिटल वालों को पूछते हैं कि मेरे को यहाँ पर कौन लेकर आया। तो वो बोलते एक सरदार जी थे, बहुत सुंदर से वाइट कुर्ता पजामा उन्होंने डाला हुआ था, वो आपको जहाँ हॉस्पिटल में छोड़ गए हैं, और आपके घर का उनको एड्रेस भी पता था। तो आपका जो मोबाइल था हमने उनको कॉल कर दिया आपके घर वालों को, वो आते ही होंगे घर वाले आपके। तो वो सोचते हैं कि सरदार जी मुझे कौन छोड़ गए। तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा याद आता है कि जब मेरे को एक्सीडेंट हुआ था मैं थोड़ा सा होश में था, तो मेरे पास एक सरदार जी आए थे, तो उन्होंने मेरे को कुछ बोला भी था। तो थोड़ा सा वो संगत जी जब याद करते हैं उस लड़की के फादर साहब, तो उनको याद आता है कि जो छोटी सी दुकान वाले हैं जिनकी, उनकी दुकान पर इनकी तो फोटो लगी हुई थी, जो सरदार जी मुझे छोड़कर गए थे। और जो फोटो लगी है वो तो मुझे पता चला था कि ऐसे उनके गुरु है कोई, तो वो मेरे को कैसे बचाने आ गई। तो अब संगत जी ये तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब होते हैं जो लड़की के फादर साहब जो जिनका शोरूम होता है। अब जब उनकी फैमिली संगत जी आती है ना वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उनकी फैमिली बोलती है कि क्या हुआ हमारे फादर साहब को। तो वो बोलते हैं ऐसे इनका एक्सीडेंट हो गया था, कोई सरदार जी आए थे बहुत सुंदर से, वो वहाँ पर हमको यहाँ छोड़ गए, तो उन्हीं ने बताया था आपका एड्रेस भी, इसीलिए हमने आपको कॉल कर दी। तो अभी ये थोड़ा ठीक है, लेकिन इनका ऑपरेट हुआ है पैर पे, तो इनको कुछ दिन यहाँ पर रखना पड़ेगा, फिर आप ले जाना इनको घर। तो वो जो उसकी फैमिली होती है वो उनसे पूछती है कि कैसे हुआ, ऐसे पहले बातें करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आपको यहाँ पर छोड़ कौन गया है। तो वो बताते हैं कि वो जो दुकान है ना वो जो छोटी, तो उनकी दुकान के अंदर एक फ़ोटो लगी हुई है, तो मुझे पता है वो उनके गुरु है। तो मुझे तो मैं तो कहीं कभी गया ही नहीं वहाँ पर जहाँ वो जाते हैं, ना मैं कभी मिला हूँ, तो वो मेरे को यहाँ पर कैसे छोड़ गए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोलते हुए जो लड़की होती है उनकी, वो बोलती कि पापा चलो कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ, जब आप घर पे आओगे फिर हम उनको घर पे बुलाएंगे, फिर पूछेंगे। तो लेकिन उसके अंदर काफ़ी संगत जी अहंकार होता है वो आदमी में, वो बोलता नहीं नहीं मैंने नहीं उनको अपने घर में बुलाना। तो उसकी जो बेटी होती है वो बोलती है कि फिर क्या हुआ, पूछना तो चाहिए हमें एक बार कि वो जो उनके गुरु है वो कैसे आ गया आपके पास। तो फिर से उसके फादर साहब बोलते नहीं मैं नहीं उनको अपने घर के अंदर एंटर करने दूंगा। वो लड़की बोलती है कि देखो अगर वो ना आते तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाना था, तो अगर आपकी जान उन्होंने बचाई है तो हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, इसमें क्या है। तो वो बोलते चलो ठीक है,
अभी संगत जी वो घर पर आ जाते हैं अपने। जैसे वो अपने घर पर आते हैं तो अब उनकी फैमिली से कोई जाता है उनके घर पर और उनको बुलाते हैं, नमस्ते। नमस्ते बुलाने के बाद वो बोलते हैं कि आप ना हमारे घर पर आना, हमारे जो फादर साहब है उनका एक्सीडेंट हुआ था, आपको वो याद कर रहे हैं। तो जो ये फैमिली होती है संगत जी एकदम से सोचने लग जाती है कि इनको क्या हो गया एकदम से। ये तो इतने साल से आज तक इन्होंने हमारी शॉप पर कभी आए नहीं है। ऊपर से हमें ये पता भी है, हमारे कस्टमर बताते भी है कि ये गलत मत तो बोलते हैं आपके बारे में, तो इन्होंने क्या बोलना है हमको घर पर आके। तो वो पूछते हैं उनके बच्चों से भी, आपके फादर साहब अभी ठीक है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो बोलते हैं हाँ अभी ठीक है, थोड़ा चल नहीं सकते, अभी प्रेट हुआ उनका पैर का, तो आपसे मिलना चाहते हैं वो। तो अब वो संगत जी वो जो फैमिली होती है वो बोलती है कि चलो आप चलो घर पे, हम आते हैं थोड़ी देर में। वो चले जाते हैं। अब ये अपनी बेटी को उसके फादर साहब बोलते हैं कि ये तो हमारी इतनी निंदा करते थे, ये हमें क्यों बुला रहे, वो भी अपने घर पे बुला रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी बेटी बोलती है फादर साहब अपने को कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अपने घर पर ही बुला रहे हैं तो चलो चलते हैं, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। उसके फादर साहब बोलते हैं हाँ चलो। तो अभी उसके फादर साहब और लड़की होती है जो वो जाते हैं उनके घर पे, उनका हालचाल पूछते हैं। और वो जो होते हैं शोरूम के मालिक, वो उनको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि मैंने आपको घर पर बुलाया है, कुछ पूछना था आपसे। तो वो बोलते हैं हाँ पूछो आप, और बताओ आपका ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, अभी आप ठीक हो, ऐसे हालचाल पूछते हैं। तो वो बताते हैं हाँ मैं ठीक हूँ अभी। तो वो बोलते हैं हाँ बताओ क्या बात पूछनी है आपसे। वो बोलते हैं कि जो आपके शॉप पर फोटो लगी हुई है आपके गुरु की, वो कहाँ रहते हैं। तो वो ऐसे बताते हैं कि वो तो ऐसे डेरे में रहते हैं। तो वो बोलते हैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे को जो आपके जो गुरु है जिनकी फ़ोटो है वही मेरे को वहाँ से उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा के गए थे, और हॉस्पिटल वालों ने भी उनको देखा और मुझे पक्का याद है कि वो वही थे। तो संगत जी वो जो सत्संगी फैमिली होती है, वो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके फादर साहब के भी। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये हमारे पापा जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी की भी जब किसी को भी ज़रूरत होती है उसकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं वो। तो फिर संगत जी क्या होता है, वो जो अंकल होते हैं ना, वो जो शोरूम वाले, वो उनको बताते हैं कि मैं आपके साथ ना हमेशा ही जेलसी करता था, आपके कस्टमर को भी ऐसे भगाता था, तो आपके कस्टमर को भगाना। फिर मैं आपके साथ एक और सच बताना चाहता हूँ आपसे कि जो आपकी ये बेटी है, मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो बेटी बोलती है कि ना ना आप माफ़ी मत मांगो, बेटियों से कौन माफ़ी मांगता है। तो वो और थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी बेटी काफ़ी होनहार है, और जो जॉब थी वो आपकी बेटी की निकली थी, लेकिन ऐसे मैंने पैसे देकर वहाँ पर आपकी बेटी की जो जॉब थी वो रिजेक्ट कराकर अपनी बेटी की सिलेक्शन करा दी थी। तो मुझे लगता है इसी गलती के कारण मुझे वहाँ पर चोट लगी थी, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं बहुत ही मुश्किल से बचा हूँ, लेकिन मुझे इस गलती का एहसास है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और आइंदा मैं आपकी जो शॉप है चले ना चले, मैं कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमको कभी भी आपका जो भी करते थे हमने कभी गुस्सा ही नहीं किया था। तो अब संगत जी जो शोरूम वाले भाई साहब होते हैं इनकी काफ़ी चलती होती है, तो वहाँ पर ये कॉल करते हैं फिर से उसी मैनेजर को। तो वो बोलते हैं कि देखो वो जो लड़की थी जिसकी जॉब पहले निकली थी, तो मैंने आपसे पैसे देकर उसको बोला था कि उसको रिजेक्ट कर दो, तो अब मैं आपको और पैसे दूंगा, आप उसको वहाँ पर जॉब पे रखो। तो अब जो मैनेजर साहब होते हैं वो बोलते हैं कि अभी जॉब है जो अभी हम रख नहीं सकते, क्योंकि अभी स्टाफ यहाँ पे पूरा प्रॉपर जॉब कर रहा है। तो लेकिन अभी सिर्फ 10-15 दिन में एक लड़की है, उसकी शायद शादी है, उसने हमें लेटर दिया हुआ कि मैं 10 दिन के बाद जॉब पे नहीं आऊँगी,
मेरी शादी है तो मैं जॉब छोड़ रही हूँ, तो हम उसकी जगह पर उस लड़की को रख लेंगे जिसको रिजेक्ट किया है, तो आप टेंशन मत लो, हम उसको वहाँ पर जॉब रख लेंगे। तो ऐसे संगत जी फिर जो लड़की होती है उस छोटी शॉप वाले की, सत्संगी फैमिली की, उस लड़की को भी वही कंपनी में जॉब लग जाती है। अब जब वहाँ पर जॉब लगती है संगत जी, जो दोनों ये लड़कियाँ होती है तो इनमें इतना प्यार पड़ जाता है, दोनों ने घर से खाना लेकर जाना, दोनों एक साथ ही खाना खाना, एक साथ जॉब पे जाना, एक साथ ही घर पे रहना। और जो जो दोनों फैमिलियां थी ये भी एकदम से दोनों एक दूसरे के घर पे आना जाना शुरू हो गया और बहुत ही ज़्यादा इनमें प्यार आ गया संगत जी दोनों फैमिलियों में। अब क्या होता है, वो जो लड़की के फादर साहब होते हैं, जो शोरूम वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि जिन्होंने मेरी जान बचाई है मैं एक बार वहाँ पर जाना चाहता हूँ उस डेरे में। तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो डेरा तो सबके लिए है, तो संडे को चलते हैं। अब वो संडे को जैसे ही जाते हैं संगत जी, वो बाबा जी जैसे उनके सामने आते हैं तो वो रोने लगते हैं। वो बोलते पहले मुझे डाउट था कि कोई और सरदार जी हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे पूरा 100% यकीन हो गया कि यही थे। उस दिन इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी, यही मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो फिर वो क्या होता है कि वो बोलते हाँ, जो उन्होंने मेरे को उस टाइम बात बोली थी ना, वो भी मेरे को अभी याद आ गई। जब इनके दर्शन किए ना, पहले याद नहीं आ रही थी। तो ये दोनों फैमिलियां बैठी होती है वो सत्संग के बाद बाहर, तो बोलते हैं हाँ बताओ पापा क्या बोला था इन्होंने, बाबा जी ने आपको। तो संगत जी वो भाई साहब बोलते हैं कि इन्होंने मेरे को बोला था कि जो भी संगत है मेरी, मैं एक एक चाहे जहाँ पर भी हो मैं सबको ऐसे चुन लेता हूँ। तो ऐसे उन्होंने मेरे को बोला था। तो वो बोलते हाँ, जो उन्होंने बोला वो तो हो गया, देखो आप डेरे में हो तो आपको उन्होंने चुन लिया है। तो ऐसे संगत जी जो हमारे बाबा जी है, हम सोचते हैं हमने बाबा जी को चुना है, हमने नहीं चुना संगत जी, उन्होंने हमको चुना है, हम पर दया मेहर की है, हम पर तरस खाया है। तो हम बहुत ही हमारे बाग है कि हमें इतने अच्छे कुल दुनिया के मालिक पूर्ण सतगुरु का मिलना बहुत ही मुश्किल है। आजकल तो सतगुरु कोई भी गुरु बन जाता है, लेकिन पूर्ण सतगुरु सिर्फ एक ही है जो हमारे बाबा जी है। तो ऐसे संगत जी आज की साखी थी जो कि हमें किसी ने बताई थी, तो हमने आपके साथ शेयर की। किसी के साथ जेलसी मत रखो, सबके साथ प्यार से रहो, भजन सिमरन करो, कम खाना खाओ, कम नींद अपनी जो है कम सोवो, कम बाहर की दुनिया में ध्यान दो, अगर ध्यान देना है भजन सिमरन कर दो और कहीं मत दो। तो संगत जी जो भी संगत हमारे इस चैनल पर नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। और एक बार प्यार से सारी संगत बोलते हैं राधा स्वामी जी।